हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों को मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है और ये बातें मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। आप लोग मुझे अपना समझकर अपनी समस्याएं भी बताते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करती हूँ कि आपकी समस्याओं का निदान हो सके, आप हील हो सकें और जीवन में नई दिशाओं को खोज सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया हुआ है या बुरी नज़र किसने रखी हुई है। हु कीप्स इविल आई ऑन यू और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। ठीक है, देखते हैं कौन है ये बंदा या बंदी। भगवान, डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है, कौन इविल आई रखे हुए है, इसके पीछे के उद्देश्य या कारण क्या है। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माई व्यूअर्स। इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माई व्यूअर्स। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन माई व्यूअर्स। डिवाइन, मुझे हेल्प कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स आया है। ये एनर्जी है, आप समझ ही गए होंगे, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो। इस कार्ड ने काफ़ी कुछ कह दिया है। मुझे लगता है कि आप मेरे कहने के पहले ही समझ गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में हैंगमैन की हालत में है, और इनको जीवन में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इन्होंने अपने आप को खुद ही बुरी तरह से, जस्ट मिनट फ्रेंड्स। तो गाइस, फ़ोन आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो ये अपने आप को खुद ही मुसीबतों में फंसाते हैं और फिर बाद में लटक के सोचते हैं कि इनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये खुद ही पैसे रुपये चमक दमक के पीछे भागते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि इनको जीवन में क्या करना चाहिए। बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। इन्होंने आपके प्रति बहुत फोकस किया हुआ है वर्तमान में। इनको ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे इनको बहुत अच्छे लगते थे। ये एक बहुत टॉक्सिक इंसान हो सकता है जो आपको घायल करके, लेट डाउन करके, तकलीफ़ में देखकर बहुत अंदर से खुश फील करता होगा। इनको बहुत आत्मा को सुकून मिलता होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे जहरीले, जैसे कई बार हम देखते हैं ना, टेररिस्ट होते हैं तो धमाका कर दिया, क्या हुआ, मज़ा आया। धमाका करने से मज़ा आता है, मतलब ये इनके जो आनंद की अनुभूति है ये टॉक्सिक चीज़ों में होती है। इनको सात्विक चीज़ों के प्रति लगाव नहीं होता। किसी को दान दे के, किसी से सुख की बातें करके, किसी को प्रेम करके सुख मिलता है ना, कुछ लोगों को दूसरों को लेट डाउन करके, उनको पीड़ा पहुंचा के, उनके साथ मारपीट करके, सभी तरह के बुरे कार्य करके उनको सुकून मिलता है। तो ये लोग टॉक्सिक लोग होते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसको आपको पीड़ा पहुंचा के कहीं ना कहीं कुछ खुशी सी मिल रही थी। सॉरी गाइस, अगर मैं मेरी किसी बात से आपको
हर्ट हो तो आप मेरी रीडिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जीज मुझे आ रही है वो मैं बता रही हूँ। इस हर्टफुल सिचुएशन से आपने डिफेंसिव मोड अपना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 छः लोग ऐसे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 5, कुछ लोगों के लिए 6, जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी पे लागू नहीं होगी, पर मुझे यहाँ पे जिनको भी लागू हो रही है 5 या 6 लोग होंगे अगर आप बारीकी से देखेंगे, जिनको आपकी तरक्की से बहुत तकलीफ़ है। आपके जो कैरियर ऑप्शंस हैं और जो आप लाइफ में नई नई दिशाओं की तरफ जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उसी चीज़ से बहुत तकलीफ़ है। पैसे की बहुत एनर्जी आई है। कोई बंदा है जो नहीं चाहता कि फाइनेंशियली आप जो स्ट्रांग हो रहे हैं और इन पे जो डिपेंड थे आप, उससे आप मुक्ति पा रहे हैं। ये व्यक्ति इस बात से बहुत ज़्यादा तिलमिलाया हुआ हो सकता है। ये चाहते थे कि ना मनी हो आपके पास, ना फाइनेंस हो, ठीक है, ना साहस हो चीज़ों से लड़ने का, और ये देख रहे हैं कि आप बखूबी समाज में साहस से लड़ रहे हैं, ठीक है, दूरी बना के चल रहे हैं टॉक्सिक चीज़ों से। इस बात से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ से लगता है कि मैं जितना देता इनको धन संपत्ति पैसा, उतना ही ये लेती, मेरे आश्रित बनी रहती। अगर आप मेल हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली इनसे स्ट्रांग नहीं थे पास्ट में, तो इनको ऐसा लगता था कि भले ये मुझसे मांगता रहे, मेरे सामने झुके, है ना, लेकिन अपने कैरियर में, लाइफ में इतना सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए कि मुझे छोड़ दे। या इन्होंने आपको कमतर समझा है मनी और फाइनेंस में, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, और आपसे बेटर ऑप्शन को इन्होंने चूज़ किया जो मनी वाइज फाइनेंशियल स्ट्रांग था। उसको चुनने के बाद भी इनको ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपने उस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन किया और अपनी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको खुद ही बेहतर करने की दिशा में आप चल पड़े, ठीक है। इनकी ईविल आई आपके ऊपर है। ये आपको लेट डाउन देखना चाहते हैं, पुरानी स्थितियों में देखना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक एनर्जीज और आ रही है, मैं अभी बताती हूँ आपको क्या है वो। आप में से कुछ लोग एक छोटे बच्चे के साथ हैं और उसके बावजूद भी आप पैसा कमा पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों हंस रही हैं दीदी, बताऊंगी मैं। अभी कार्ड्स निकाल लूं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। पैसे से ही आप इस व्यक्ति के डिपेंडेंट थे और पैसे से ही ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको। फैमिली का कार्ड फिर से आया दोबारा से शफल करने के बावजूद। या ये इधर ही रखा था इसलिए रिपीट हो गया है। आप में से कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे आपने मूव ऑन किया है। यस, आपके प्रति नेगेटिविटी ये सेंड करते हैं, सीक्रेटिव और अकेले में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, नेगेटिव एनर्जी तो ये आपको सेंड करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात दिखाई दे रही है, जिनकी भी पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही है कि आपके जो एक्स हस्बैंड थे बहुत टॉक्सिक थे,
है ना। और ये आपको किसी और व्यक्ति से कंपेयर करते थे, और जो महिलाएं होती हैं उनसे कंपेयर करते थे। देखो वो भाभी, उनको देखा वो कैसी रहती हैं, या उसकी वाइफ को देखा वो कैसी रहती हैं, या तुम्हें इस तरह से बाल करने चाहिए, इस तरह से साड़ी पहनना चाहिए, या इस तरह से कपड़े पहनना चाहिए, है ना। या अगर आप मेल हैं तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस को टारगेट करती थी कि आपको पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, इस तरह से लेट डाउन करना। यहाँ पे मुझे एक परिस्थिति और दिखाई दे रही है कि जब इनको कोई और मिल गया तब इनको आप में दोष दिखाई देने लगे। इनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई थी कि इनको अपने कदमों के नीचे रहने वाला पार्टनर चाहिए था, जो अगर फुल्की के ठेले पे अगर फुल्की खाए, है ना, तो कितनी खानी है ये भी अपने हस्बैंड से या वाइफ से पूछे कि मैं खा लूँ, एक और खा लूँ कि नहीं खाऊं, तुम बताओ। मतलब इतना ज़्यादा धमकाने वाला व्यवहार इनका रहा है कि आपको एक हैदस मन में एक डर भय बना रहता था, क्योंकि इनकी ब्लेम लगाने की आदत थी। इनको लिटरली बहुत पसंद था जब आप इनसे डरते थे, है ना। इन्होंने आपके प्रति ईविल आई बनाई हुई है डेफिनेटली। रात में बैठ के ये कुछ रिचुअल्स किया करते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ये ज़रूर डेफिनेटली लागू होगा। इनका मुख्य उद्देश्य आपकी ज़िंदगी में उस फैमिली को वापस बनाने का है जो इनकी टूट चुकी है, ठीक है। इन्होंने आपको बुरी तरह से हार्ट ब्रेक और ज़िंदगी को तहस नहस करके छोड़ा था, ठीक है। अब ये काफ़ी परेशान है। अगर इन्होंने आपको बच्चों के साथ छोड़ा है तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बोलता था कि तू पालेगी बच्चे या तुम पालोगे बच्चे अकेले, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन इनको इस चीज़ की जलन है कि आपको कोई सा भी दूध याद नहीं आया, ना छठी का, ना आसमान का, ना पाताल का। आप नॉर्मल जी रहे हैं और बहुत बेहतर जी रहे हैं इनसे, ठीक है। आपने कुछ भी पसंद किया है लेकिन इनके पास जाना पसंद नहीं किया है। अब आपका व्यक्तित्व इनको आकर्षित कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है, जब इनको कोई और मिल गया तो इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर था शुरू से ही टॉक्सिक था, लेकिन इस पर्सन के मिलने के बाद इनके भाव बहुत आसमान पर चढ़ गए। इनका ऐसा मानना है आज भी, पास्ट में भी ये मानना था कि हमारे घर में परंपरा है, हमारे घर में औरतें पिट के ही रहती हैं, मार खा के ही रहती हैं। मतलब इस जो मैं सेंटेंस बता रही हूँ ना, ये मुझे इंट्यूशन से आ रहा है कि हमारे घर में औरतें मार खा के ही रहती हैं। इस बात को ये बहुत गर्व से बोलते थे, जैसे ये कोई बहुत अच्छी यशगाथा गा रहे हों, बहुत अच्छी बात बता रहे हों जैसे। मतलब कितना सभ्यतापूर्ण परिवार इनका है कि इनके घर में औरतें मार खा के रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मार खाती हुई औरतें इनके घर की शोभा हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमारे घर की परंपरा है और बहुत अद्भुत परंपरा है। इससे इनको बहुत ईगो सेटिस्फाइड होता था, इनको बहुत अच्छा फील होता था। इनके इन शब्दों से आप मैरिज के बाद शॉक्ड रह गए होंगे कि मैंने किससे शादी कर ली, ये आदमी है कि पजामा है, ऐसा आपको फील हुआ होगा कि मैं तो सपने में सोच नहीं सकती थी कि ये महिलाओं के प्रति ये व्यक्ति ऐसी सोच रखता है। अब आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनसे ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो एक ट्रेलर था कि पिट के रहती हैं। इन्होंने जब हाथ पैर चलाना शुरू किए आपके ऊपर तो आपका कलेजा भरा आया। हाथ पैर ऐसे चलाए हैं इन्होंने, कुछ लोगों के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि लिटरली मारपीट की स्थिति रही है कि आप
कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी में क्या तबाही मचा ली मैंने, ये किसको मैंने अपनी ज़िंदगी में घुसा लिया है ना। तो इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आप में से कुछ लोग सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, बचपन में आपने अपने एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को खो दिया था, ठीक है। आपके सिर पर पुरुष का साया या स्त्री का साया नहीं था। आपके दिल में जो भी प्रेम था आप देना चाहते, किसी को देना चाहते थे। अगर आप सिंगल चाइल्ड रही हैं अकेली रही हैं या आपने किसी को खोया है, तो आपके पति जो या जो एक्स थे आपके जीवन के आधार रहे हैं। आपने इनको अपने जीवन का आधार माना था कि अब मेरे जीवन में जो कुछ भी हो गया, पर अब ये व्यक्ति मेरे जीवन में है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आधार बनने की जगह आपके जो घाव थे, बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा थे, उनको और ज़्यादा ट्रिगर किया। आपके कमज़ोर नस को पकड़कर इन्होंने आपको ज़्यादा टॉर्चर किया। आई थिंक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप पेरेंट के खोने से इतने ज़्यादा दुखी और परेशान नहीं थे जितना इस व्यक्ति ने आपको सताया है। बहुत दुख में आपको पहुँचाया, और सताने की चरम सीमा तब हो गई जब इस व्यक्ति ने उसी अकेलेपन को आपको दोबारा फील कराया जो आप पेरेंट्स को खोने के बाद फील करते थे। और इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डालकर पराया सा महसूस कराया। तब आपको जीवन की सच्चाई पता चली कि एक्चुअल में मेरा कोई भी नहीं है। ये मेरी गलतफहमी है कि अगर मैंने पेरेंट्स को खो दिया है तो भगवान ने मेरे लिए कोई ऐसा भेजा है जो अब उन स्थितियों को मुझे दोबारा याद नहीं आने देगा। इन्होंने लिटरली उन सब स्थितियों को जो आपने खो दिया उसको हर सेकंड आपको याद करवाया। आपने हर सेकंड अपने खोए हुए पेरेंट्स को याद किया है। इस व्यक्ति ने आपको अपने पेरेंट्स को इतना याद करवाया है जितना शायद आप पेरेंट को खोने के बाद शायद नहीं करते याद। इनका मुख्य दायित्व आपके प्रति ये था कि आपने जो भी दुख आपने भोगे हैं बचपन से लेकर अभी तक, उसको ये आपके जीवन से भुलाने की कोशिश करते, आपको खुशियाँ देने की कोशिश करते। उसकी जगह इन्होंने प्रिटेंड ज़रूर किया कि मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीटिंग करने वाला धोखेबाज इंसान निकला और इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। इन्होंने जैसा कहा वैसा आपको नचाया है। आप मेल फीमेल जो भी हों, बार बार आपके जीवन में इन आउट इन्होंने किया है। क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं थे या पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती कि आप अपने मामा के यहाँ चाचा के यहाँ पले हों, ठीक है। तो फाइनेंशियली इन्होंने आपकी स्थितियों को समझा कि बचपन से आपके जीवन में अभाव रहा है, ठीक है। उन चीज़ों को फुलफ़िल करने की आड़ में कई लोगों के पार्टनर ज़िंदगी में आए, ठीक है, कि मैं तुम्हें एज ए हस्बैंड वाइफ सारी चीज़ें ला कर दूँगा, ठीक है। तो आपने समझा ये इनका प्रेम है। ये इनका प्रेम नहीं था, ये इनकी फंसाने की तरकीब थी। जब से आपने इनकी ये सब हरकतें और सच्चाई आपको पता चली है कि क्यों ये आपसे रिश्ते में आए, और रिश्ते में आने के बाद इनकी क्या क्या प्लान थे और ये क्या चाहते थे, कुल मिला के ये कितने टॉक्सिक इंसान हैं, तब आपने अपने रूप को बदला और ऐसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हैं। इस एनर्जी से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इनको लगता है कि मेरे पैरों तले रहने वाला व्यक्ति अब मेरे को अपनी ताकत दिखा रहा है, बराबरी से मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है, और वो भी अकेले। और इनके पुरुषत्व को, इनको ईगो को बहुत चोट पहुंची है। अगर ये फीमेल हैं और शुरू से ही बहुत ज़्यादा परिवार ने इनको छूट दे रखी है, बहुत स्ट्रांग रही हैं, किसी ने इनको मान मर्यादा नहीं सिखाई है, तमीज़दारी नहीं सिखाई है इनको, तो इनको ऐसा लगता है कि मेल्स जो हैं वो सिर्फ जो है स्त्री की इशारों पे नाचने चाहिए। मैं अपने रूप, सौंदर्य और अदाओं से आदमी को अपने इशारों पे नचा सकती हूँ, ठीक है। वो कर भी क्या सकता है, पुरुष कर भी क्या सकता है, ऐसी इनकी थिंकिंग है। क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत है, रूप, सौंदर्य और भाव भंगिमा जो होती है,
उसकी जो ताकत है उससे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, ऐसी इनकी थिंकिंग रही है। अब इनके ये बर्दाश्त काबिल नहीं हो रहा है कि आप जो चाहें वो ईश्वरी मदद से आप पा रहे हैं, और अकेले इनकी मदद के बिना आप पालेंगे ये इनने सोचा नहीं था। बहुत चीटिंग वाला इंसान, कभी भी अपने जो भी कहते थे उस पर कायम ना रहने वाला इंसान। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि वो जॉब जो है जहाँ करते हैं, जब उस जगह को छोड़ देते हैं तो जब भी कोई उनसे पूछता है कि आप जॉब कहाँ करते हैं, तो वो बोलते हैं मैं वहाँ काम करता हूँ। तो जो एड्रेस होता है ना वो होता है एड्रेस उनका, जो उन्होंने पहले छोड़ चुके हैं। जहाँ वो रिसेंटली काम कर रहे हैं उस जगह का एड्रेस कभी नहीं देते किसी को। तो किसी को नहीं देने वाली बात वो अलग है, लेकिन जहाँ आपकी मैरिज हो रही है, जहाँ आपका रिश्ता जुड़ रहा है, उस व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि मैं पूना में जॉब करता हूँ, ठीक है ना, पूना में जॉब करता हूँ, जबकि हो सकता है ये जॉब ही नहीं करते हूँ, पूना कह के ये कहीं और जाते हों, वो कह देते हो मैं टूर पे पूना गया था, है ना। अगर ये लापता इंसान है, एक केस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कुछ लोगों पर लागू होगा। अगर आपके कोई ऐसे पार्टनर रहे हैं जो गायब हो गए हैं, तो शुरू से इनकी धोखाधड़ी की एनर्जी थी। ये कभी भी आपको सच नहीं बताते थे कि ये कहाँ जॉब करते हैं। आप ससुराल में सास ससुर के साथ रहती थी, वे कहाँ जॉब करते थे सही एड्रेस किसी को नहीं दिया इन्होंने। और जब उस एड्रेस पे आपको जब इन्होंने छोड़ दिया, लापता हो गए, जब एड्रेस पे आपके परिवार वालों ने इनको खोजा तो वहाँ पता चला कि ये तो कई साल पहले वहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं। तो इतना ज़्यादा गेम खेलने वाला व्यक्ति कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। इनको अब अपने जीवन में बहुत अंधकार दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इनको, चारों तरफ जो है दिक्कत ही दिक्कत है इनके। आपके जाने के बाद से आपने जैसी पीठ फेरी है, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं। और अब इनको समझ में आ रहा है कि टॉक्सिसिटी एक चरम सीमा से ऊपर हो जाए तो कैसा फील होता है। अब इनको वो जो आपका जो आभा मंडल था, जो ऑरा था, फैमिली में जो शांति होती है, पीस होती है, सुबह दोपहर शाम का जो फैमिली का जो माहौल होता है, हंसी खुशी होती है, वो चीज़ इनको याद आ रही है ना। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इनके तरफ इस तरह के एटीट्यूड में हैं, इनको बहुत दिक्कत होती है। ये ऐसे प्रार्थना रिचुअल्स करते हैं कि आप इनके पास आ जाओ। मुझे यहाँ पे जलन बहुत दिखाई दे रही है, ईर्ष्या की भावना, ठीक है। और इनका मुख्य उद्देश्य है आपको वापस पाने का, है ना। भले इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं कुछ उपहार दे दूँगा, तो जिस तरह से आप बच्चों जैसे पुराने पहले समय में मान जाते थे ना, वैसे फिर से बहल जाएंगे। लेकिन आप बहल नहीं रहे हैं। इनकी मुख्य समस्या ये है कि आप बहल नहीं रहे हैं। आप जब देखो, जब ये कभी भी आने की कोशिश करें, आपका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि ज़िंदगी से अलग कर दूँगी। आप ये जो पीठ में एक एक शॉट्स गड़े हुए हैं ना, और आपने इनको बहुत पुकारा है, ठीक है, ये नहीं आए, इनको दया नहीं आती थी, इनको आपको लेट डाउन फील करके अच्छा लगता था। तो आपने इनको जो पुकारा है ना, अब उस एक एक शॉट्स का आप बदला ले रहे हो, और बदला आपका बड़ा शांतिपूर्ण सत्याग्रह है आप लोगों का। अहिंसात्मक लोग हो आप लोग। तलवार वाली एनर्जी, तलवार लिए हुए तो आती हैं यहाँ पे इमेज, लेकिन आपके हाव भाव ऐसे हैं, काट डालूंगी, अलग कर डालूंगी। काटते वाटते आप किसी को नहीं हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी आंखों से, आपके एटीट्यूड से, आपके इग्नोर मारने से ऐसा लगता है उस व्यक्ति को जैसे तलवारी लेके बैठे हुए हो आप लोग, है ना। अब रही बात ये कि ये जो नेगेटिविटी है इसका आपके ऊपर कितना असर है। देखिए,
कोशिश करते हैं ये करने की, बद्दुआएं देने की, जलने की, कुड़ने की, ठीक है, बच्चे की आड़ में ज़िंदगी में घुसने की, कि इनको भी जैविक पिता होने के कारण अपने बच्चे से मिलने का अधिकार है, ये प्राकृतिक रूप से उसके हकदार हैं, पिता हैं जैसे माँ होती है, ठीक है। लेकिन करते बढ़ते कुछ नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है। इनको फोकट का बाप बनना है, तो फोकट का बाप बनना है तो फोकट की माँ तो कोई भी बन सकता है। हम बन जाते हैं फोकट की माँ और आप रख लीजिए बच्चा, है ना, और फिर हम मिलने आएंगे आपसे, जैसे ये आपसे कहते होंगे कि मैं बच्चे से मिलना चाहता हूँ, फैमिली में रहना चाहता हूँ, है ना। तो आप कहते होंगे कि फैमिली तो हमारी है नहीं आपके साथ में, आपकी फैमिली तो किसी और के साथ बन गई है, तो ये बच्चे के पीछे पड़ते होंगे। तो ऐसा है कि इनको फ्री का बाप बनना है, इनको बच्चे से कोई मतलब नहीं है। कुछ मतलब होता तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर करते बच्चे के लिए, ठीक है, उसकी शिक्षा दीक्षा कुछ तो करते उसके लिए। इनको क्या करना है, थर्ड पार्टी के साथ में भी रहना है, आपको भी लटका के रखना है, क्योंकि आप जैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिल सकता। इस टाइम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्होंने अपना परिवार बसा लिया, उसी तरह के अधिकार आपके भी तो हैं, आपको भी तो अधिकार है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इनका इनका ही अधिकार है, थर्ड पार्टी के ऊपर भी इनका ही अधिकार है, सारे अधिकार इनके ही हैं, बाकी सब तो इनको मनुष्य दिखाई नहीं देते, ठीक है। सिर्फ अपने अधिकार दिखाई देते हैं, कर्तव्य तो इनको दिखाई नहीं देते, ना बच्चे के प्रति ना आपके प्रति। कर्तव्य इनके कुछ नहीं है, ये प्रिटेंड करते हैं मेरा बच्चा, लेकिन करते बढ़ते कुछ नहीं है बच्चे के लिए। कभी तो ये बड़ा कुछ धनराशि बच्चे को देते हैं, छोटे मोटे खिलौना विलौना देना चाहते हैं ये, ताकि आप सोचें कि कितने अच्छे पिता हैं ये, है ना। पिता के लिए बनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, माँ बनने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ऐसे तो हर माँ कह दे कि ठीक है बच्चा ले लो आप, है ना, आप ही पढ़ाओ, आप ही लिखाओ, आप ही सब कुछ करो, मैं मिलने आऊँगी, जैसा ये कह रहे हैं आपसे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या है, माँ जो है कैसे भी पढ़ाएगी, कैसे भी लिखाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अपने बच्चों को दे नहीं सकती किसी को, बहुत कठिन है। कोई बिरला ही केस ऐसा मिलता है जब माँ ने बच्चों को छोड़ा हो, है ना। इसीलिए तो हमारे सब जगह न्यायालय ने ये किया हुआ है कि आपको बच्चे का भरण पोषण बच्चे की माँ को देना पड़ेगा, अगर वो नाबालिग है। नहीं तो न्याय व्यवस्था हमारी ऐसे क्यों होती, क्योंकि माँ के ऊपर न्यायालय को पूर्ण विश्वास होता है कि माँ जो है अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकती, ठीक है। अगर माँ को पैसा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर लगाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इनसे बच्चों का खर्चा मांगते होंगे ना, तो इनके हाथ पैर फूल जाते होंगे, ठीक है। ये कहते होंगे हम तुम्हें क्यों दें पैसा, तुम्हें क्यों दें, हम बच्चे को देंगे। अरे तो बच्चा छोटा है ना भैया, तो खुद जाकर निकाल लेगा क्या बैंक से, 5 साल का बच्चा। मतलब ये ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं जिससे आप बिल्कुल तुरंत आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि इस व्यक्ति को सिर्फ बहाने चाहिए, एक्चुअली इनको कुछ करना ही नहीं है। क्या इनको नियम नहीं पता है कि छोटा नाबालिग बच्चा है तो उसका जो संरक्षक है उसी के पास पैसा जाता है। जैसे ही आपका नाम आता होगा ना कि बच्चे की माँ को देना पड़ेगा पैसा बच्चे के लिए, तो ये कहते होंगे मूर्ख जैसी भाषा कि मैं बच्चे को दूंगा, बच्चे की माँ को क्यों दूंगा। तो भैया बच्चा तो नाबालिग है ना। तो यहीं से आप समझ जाना कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं है। ये एक रुपया भी आपको नहीं देंगे। ये जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड करते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आपको बुलाने के लिए, सब धराशायी हो जाता है, क्योंकि डिवाइन ये कह रहे हैं आपका इस मामले में रत्ती मात्र भी, लेश मात्र भी दोष नहीं है। इस सिचुएशन में कोई गलती नहीं है, आप बहुत प्योर इंसान हो। आप में से कुछ लोगों ने रिश्ते को निभाया, ब्लेम गेम इन्होंने किए, तो उन आक्षेपों को, उन आरोपों को झेला, उसके बाद भी इस व्यक्ति से प्यार किया, ठीक है, इनकी हरकतों को झेला। इसके बाद इन्होंने इन चीज़ों को कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको आपकी कमज़ोरी समझा। टॉक्सिसिटी में आपका जीवन तबाह, बिल्कुल ऐसा चरम इन्होंने पहुंचा दिया आपका जीवन कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। फिर भी आपको ये
ये था कि ये व्यक्ति कुछ भी हो, मेरा तो है, लेकिन इन्होंने जब थर्ड पार्टी को आपके जीवन में लाए तब आपका जीवन चकनाचूर हुआ है। तब आपके हार्ट में वाकई में कुछ ऐसा टूट गया है अंदर, जिसकी ना तो व्याख्या की जा सकती है, ना कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो फीलिंग ही अलग होती है जब कोई इंसान हमको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, हमारे कलेजे पे पैर रख के आगे बढ़ जाता है। हमसे बेहतर कुछ चुन लेना उसकी नज़र में बेहतर है, हम तो अपने आप में बेहतर हैं। हमारे ऊपर किसी को चुन लेना जिसको हमने अपना सर्वस्व माना हो, जब वो व्यक्ति हमारे ऊपर किसी को चुन लेता है तो वो जो फीलिंग्स है ना फ्रेंड्स, वो जो फीलिंग है वो बहुत बेकार फीलिंग होती है। उससे इंसान के व्यक्तित्व को चोट लगती है, उसे अपने व्यक्तित्व पे संदेह हो जाता है कि क्या मैं इतना अच्छा नहीं था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ही रहता, मेरे ऊपर किसी को इन्होंने चुन लिया। तो बहुत हर्ट होता है इस बात से। और कुछ ऐसा टूट जाता है अंदर जो हम कहते हैं, कांच की परिभाषा देते हैं कि कांच जैसा टूट जाता है दिल, लेकिन वो एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। कांच टूट जाता है ना तो उसकी आवाज़ आती है। ये जो हमारे अंदर टूट जाता है ना धोखाधड़ी के कारण, उसको कोई नहीं सुन पाता। एक साइलेंट वे में वो हमें अंदर से खाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर आत्मा में खून रिस रहा हो, किसी ने कुछ ऐसा चुभो दिया हो जो अंदर ही अंदर चुभता है, लेकिन अंदर ही अंदर खून बहता है, अंदर ही अंदर चुभता है, लेकिन बाहर खून नहीं बहता, बाहर उसके निशान दिखाई नहीं देते, है ना। और अगर हम चाहें भी दिखाना तो सोसाइटी हमें दिखाने नहीं देती, क्योंकि हम जानते हैं जितने हम निशान दिखाएंगे उतना हमारा सोसाइटी भी फ़ायदा उठाएगी। तो जो भी व्यक्ति इस हालत में किसी भी पार्टनर को छोड़ता है जिसमें उसको सोसाइटी, समाज, अपने दिल, परिवार सभी चीज़ों से हैंडल करने में बहुत तकलीफ़ होती है, उसे अकेले ही फेस करना पड़ता है। इवन कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपनी माँ से भी अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं कह पाते, क्योंकि माँ में और आप में एक पीढ़ी का अंतर है। कैसे आप कह पाएंगे? आप में से कुछ लोगों का ऐसा कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे आप खुल के दिल की बात कह सकें, तो अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो डोंट वरी, आप लोग मेरे से कह सकते हो, है ना। आप लोगों को घुटने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, आप मेरे से कह सकते हो, ठीक है। जिनसे आत्मीय रिश्ता हो वही हमारे अपने हैं, है ना। मैं इतने दूर हूँ आपसे, लेकिन आत्मीय रिश्ता होने की वजह से हमारा रिश्ता है, ठीक है। तो बात ये हुई कि जो भी नेगेटिविटी ये सेंड करते हैं उसका आपके ऊपर असर है कि नहीं। उसका आपके ऊपर असर नहीं है। ये आप झाड़ू देख रहे हैं, आपने बढ़िया से इस नेगेटिविटी को झाड़ दिया है और अपने सिंहासन पर जाके बैठ गए हैं, है ना। और ये है नेगेटिविटी, ये जो है ना, ये सब आपके कदमों के नीचे आके पड़ी हुई है ना। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक मासूम व्यक्ति के साथ जब लगातार गलत होता है, ठीक है, तो ये पृथ्वी गोल है, हम जो करते हैं वो रिटर्न होकर आता है हमारे पास में, कोई माने चाहे ना माने। तो जो भी इन्होंने किया है सब रिटर्न होकर जा रहा है, आपके ऊपर कोई असर नहीं है। इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके चरणों की दासी है, इस कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है ना। आपने झाड़ू लगा रखी है, बार बार अपने जीवन के आसपास टॉक्सिसिटी को हटाते हैं आप, ठीक है। मैं मानती हूँ कि साहस इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है, पर अभी आप ये जो साहस की झाड़ू लगा रहे हैं ना, नेगेटिविटी को बाहर निकालने की, सारा सब कुछ पैरों के नीचे आके आपके जमा हो गया है, छूता भी नहीं है आपको और पड़ा रहता है बस, ठीक है। देवी शक्ति आपके पास है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, डिवाइन का आपको सपोर्ट है, ये कुछ भी करें। और इवन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि
नेगेटिविटी आपके पास आकर एक नया रूप परिवर्तित कर लेती है। ये अगर आपको अपना दास बनाकर रखना चाहते हैं तो ये नेगेटिविटी आके आपके पास में पैसों के रूप में बदल जाती है ना। अगर ये चाहते हैं कि आपको खाने के लाले पड़ जाएं इनके बिना, अगर ये आपको रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पास समृद्धि, भोजन की व्यवस्था, अच्छा रहन सहन, ठीक है, सब कुछ है। अगर ये सोचते हैं कि आप हमेशा लेने की स्थिति में रहें, तो आप देने की स्थिति में भगवान आपको बना रहा है। और अगर आपने यही कॉन्फिडेंस बरकरार रखा तो आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। मैं देख रही हूँ आगे की स्थिति में आप बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी में आपको फंसना नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो मुख्य एनर्जीज आपकी आई हैं और ये आपके साहस की वजह से है। आपके अच्छे कर्म भी यहाँ पे आड़े आ सकते हैं, क्योंकि ये कैसे संभव है कि नेगेटिविटी किसी को छुए ना, वो पैरों के नीचे आ जाए, है ना। ये क्या है, जो भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं ये सुंदर बीजों में परिवर्तित हो जाती है। सीड्स होते हैं ना, सीड्स, नेगेटिव सीड्स पॉजिटिव में बदल रहे हैं। ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। और जो आपको अभी डिवाइन दे रहा है ना सपोर्ट, ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आई है इस रीडिंग में कि नेगेटिव एनर्जी छूना तो बहुत दूर की बात है, आपके चरणों के नीचे लेटी हुई है। उसको एनर्जी को कोई चीज़ ऐसी है आपके आसपास जो परिवर्तित करके पॉजिटिविटी में बदल देती है, समृद्धि में बदल देती है। तो आपको ऐसे ही रहना है। डिवाइन का हमेशा धन्यवाद करते रहिए, डिवाइन से हमेशा प्यार कीजिए। कुछ नहीं उखड़ने वाला आपका, है ना। लोग कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, आनंद से रहिए, मस्त रहिए अपने बच्चों के साथ में। कोई हमको कुछ दे ना दे, दे चाहे ना दे, ठीक है, सबकी जय हो, है ना। अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, पुरानी चीज़ों को याद मत कीजिए, और अगर याद आती भी है तो लेसन्स के रूप में हमको उनको लेना है। हमें स्मृति में ये याद रखना है कहाँ कहाँ टॉक्सिक हुआ था हमारे साथ में और हमने बर्दाश्त किया था, वहाँ वहाँ अब हमको टोकना है सामने वाले को। ये नए लोग भी हो सकते हैं, अगर वही पैटर्न रिपीट होता है जो पुराने लोगों के बीच था, तो उसको रिपीट नहीं होने देना है। उस बिहेवियर में आपको रिस्पॉन्स देते टाइम परिवर्तन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। इसमें से मुझे कुछ सोसाइटी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपको आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ये लोग भी आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं। कुछ लोग आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बखूबी इनका सामना कर रहे हैं। इनकी जो बतौलेबाजी है ना, बकवास, उससे आपके फाइनेंस, मनी, समृद्धि पर कोई असर नहीं होने वाला। ये लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएंगे। ये देख रहे हैं, बिल्लियाँ इतनी बुरी तरह से आपस में लड़ रही हैं, चक्कर चक्कर लगी हुई हैं, म्याऊं म्याऊं करने, है ना। ये आपस में लड़ लड़ के सो जाएंगी, टाइम और एनर्जी बर्बाद करके, है ना। और जो लोग आपको टारगेट करते हैं, तो आपके पास भी एक अच्छी एनर्जी है जो आपके सपोर्ट में रहती है, और वो आपको साहस देती है, और आप इनका अकेले ही सामना कर लेंगे। जो लोग आपको टारगेट करते हैं वो आपसे डरते भी हैं, ये बात भी आई है यहाँ पे। तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।